हनुमान जी के पिता कौन है? मारुति नंदन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन। कितने हो गए? 4 हो गए। अब कैसे तुम निष्कर्ष में पहुंचोगे? यही चौपाई नहीं, एक नाम नहीं है। पवन पुत्र, शंकर सुवन, 2 यही हैं। शंकर अलग है, पवन अलग है। केसरी नंदन। अब उलझ गई ना बात, सुलझाएं। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है। उस हनुमत रहस्य में ये पूरा उल्लेख है हनुमान जी के जन्म का। हुआ ये था कि एक दिन शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं आपके सारे अवतारों को देखा मैंने, एक अवतार छूट गया, मोहिनी, एक बार दिखाओ। शंकर जी बोले, हमें कौन सा अवतार देखना है? मोहिनी। भगवान विष्णु बोले, मत देखो, काम बिगड़ जाएगा, मत देखो। शंकर जी जिद करने, नहीं, हमें तो देखना। भगवान बोले, ना पड़ो चक्कर में शंकर जी, पागल हो जाओगे, भागे भागे फिरोगे। शंकर जी बोले, नहीं, हमें तो देखना है, हमें तो देखना है आपका मोहिनी रूप। तो भगवान बोले, जिद मत करो हनुमान जी, शंकर जी। शंकर जी नहीं माने और कहा कि आप मोहिनी रूप दिखाओ। और भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान विष्णु ने कहा मत देखो, परंतु वो माने नहीं। तब भगवान मोहिनी रूप प्रकट किए। कौन सा रूप प्रकट हुआ? जोर से, मोहिनी। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मोहिनी अवतार है। किनका अवतार है ये? भगवान श्रीमन नारायण का। विष्णु भगवान मोहिनी बनकर आए, और जब मोहिनी बने तो शंकर जी ने मोहिनी भगवान को देखा तो इतने सुंदर थे मोहिनी भगवान कि शंकर जी दौड़ पड़े मोहिनी भगवान को पाने के लिए। आहा हा, बहुत सुंदर है। और जब मोहिनी भगवान को देखा शिव जी ने, तो भगवान शिव कामांध हो गए। जब कामांध हुए तो भगवान शिव का तेज गिर गया, और जैसे शिव का तेज निकला तो वो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी सह ना पाती शिव के उस तेज को, उस शिव के परम दिव्य प्रभाव को। तो भगवान मोहिनी ने अपने विष्णु स्वरूप में आकर प्रभु ने फिर अपना विष्णु रूप धारण किया, और शिव का गिरता हुआ वह तेज जो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का तेज था भगवान विष्णु के हाथों में। अब तब तक शिव जी का रूप ठीक हो गया, काम समाप्त हो गया। अब शिव जी बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चलो अब ये बताओ इसे कहां पहुंचाएं। तो पता लगा कि किसी संत ने अंजनी से कह रखा था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी माँ ने अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर रखा था, किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। तो शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों अंजनी माँ के पास गए। वो गुफा के अंदर थी। कहा कि बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? अंजनी माँ बोली, पानी मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं, आप वहीं से अपना पानी पी लीजिए, मैं अंदर से यहाँ पानी डाल रही हूँ। गुफा थी, धार रही होगी, अंदर से पानी डाला, आप बाहर पी लो, ठीक है। पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है? नहीं महाराज, गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तो फिर पहले मंत्र लो, कान आगे करो। तो माता अंजनी को वह शिवजी का तेज कान के माध्यम से, वायु देवता के सहयोग से, चूंकि वायु का काम पड़ेगा, तो वह हाथ में रखा हुआ तेज वायु के द्वारा
वह माता अंजनी के कानों से गर्भ में स्थापित किया गया और माता अंजनी गर्भवती हुई। वो शिव जी का तेज था। फिर केसरी से माता अंजनी का विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? अब देखो तीनों को जोड़ दो। शंकर जी का तेज गया तो शंकर सुवन, पवन के द्वारा गया तो पवन पुत्र, केसरी से विवाह हुआ माता अंजनी का तो केसरी नंदन, इसलिए शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन, तीनों एक साथ। क्योंकि शंकर, अब कोई पूछे कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार कैसे, तो शंकर जी के तेज से ही हनुमान जी उत्पन्न हुए, इसलिए शंकर सुवन पवन के द्वारा। इसलिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण जी के लिए, तो भरत जी ने बाण मारा, बोलो हां। तो जब बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए। जब बताओ हनुमान जी नीचे गिरे तो जो पहाड़ हाथ में था वो कहां चला गया? आप बताओ। हनुमान जी तो नीचे गिर गए, बाण मारा और नीचे गिरे, वो पहाड़ भी नीचे गिरा होता तो सारे लोग दब के मर ना जाते। पहाड़ इतने ऊपर से गिरता तो वही कई टुकड़े हो जाता। कहां गया था पहाड़? भाई वो तो मूर्छित होके गिर पड़े, हनुमान जी तो हाथ में कैसे रहेगा? हनुमान जी तो मूर्छित होके गिरे और हनुमान जी के पास भरत जी गए, कहां हो, कौन हो? वहां तो कोई पहाड़ था नहीं, कहां चला गया? हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही था पहाड़। किसने पकड़ा? हनुमान जी के पिता ने, पवन देव। ऊपर ही रखा, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, ऐसे हनुमान जी ने पहाड़, जब नीचे हनुमान जी गिरे तो पवन देव ने पहाड़ को ऊपर ही थाम रखा। इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी राम जी के दास हैं। सोचिए, जब हनुमान जी महाभारत हुआ तो उस ध्वजा पर, अर्जुन वाले रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजे थे, तो सारे अवतारों में हनुमान जी साथ में थे। सीता मां की उदासी किसने दूर की? कैसे दूर की? हाँ, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसी राम कथा सुनाई, सीता माँ का सारा दुख, सीता माँ का दुख कब दूर हुआ? जब सीता माँ को कथा सुनाई गई। इस संसार में एक कथा ही है जो प्राणी के प्रत्येक दुख को दूर कर सकती है। जो कथा से वंचित हैं वो दुखी हैं, जो कथा से जुड़े हैं वो बहुत सुखी हैं। सुखी होना है तो कथाओं से अपने आप को जोड़ के रखिए। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? चौपाई बोलो। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाऊँ। हे हनुमान बेटा जाओ, तुमने एक माँ का दुख दूर किया है, जो दुखी थी स्त्री उसका दुख दूर किया। जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी को चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। चारों युग पर जो हनुमान जी का प्रभाव है वो सीता माता के कारण है। एक माँ, जब आप अपनी माँ की सेवा करके माँ का आशीर्वाद पाते हैं तो आप युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। ये मैसेज है। माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हनुमान जी सीता माँ का दुख दूर करते हैं। हनुमान जी की बहुत सारी बातें हैं जो सीख सकते हैं आप। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी की आग पूंछ में क्या लगी? पूंछ में क्या मैसेज है इसका? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। आपकी पूंछ है नहीं?
आपकी पूंछ है? आपकी नहीं? ओ पीली मैया आपकी पूंछ है? नहीं। क्या बात कर रहे हो महाराज जी, की पूंछ होती है? देखो आप लोग कह रहे हैं पूंछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूंछ का ही है। महाराज जी हमारी सास ने तो हमें बिल्कुल नहीं पूछा, हमारी तो आजकल बहुएं पूछती ही नहीं है। और आप क्या बोल रही हो हमारी पूंछ नहीं है, और आपकी सबसे बड़ी पूंछ है। लोग झगड़ा किस बात का करते हैं? हमें पूछा नहीं, हमें यही तो पूंछ है, और कौन सी पूंछ? लोग बोलते ना हमारी तो पूरे गांव में पूंछ है, कहीं भी आप पूछ लो, हाँ या ना? बोलो हाँ, तो यही तो पूंछ है। और हनुमान जी ने इस पूंछ में क्या किया? पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। मेरी तो पूंछ है, लोग तो मुझे जानते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में क्या किया? आग लगवाई। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपने अभिमान की पूंछ में आग लगाओ, वरना वो आपको जला देगी। घमंड आपको नष्ट करे उसके पहले आप घमंड को नष्ट कीजिए। बात समझ में आई? तो हनुमान जी ने किसको जलाया? पूंछ रूपी अभिमान। हनुमान जी को लगा कि मेरी तो पूंछ बढ़ जाएगी, लोग मुझे याद करेंगे। हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगाया। हनुमान जी को लगा कहीं मुझे इस बात का घमंड ना हो जाए, इसलिए अपने पूंछ में पहले ही आग लगवा ली। पूंछ में आग। मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं, राम की पूंछ से ही मेरी पूंछ है। मेरा अपना कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। हनुमान जी ये सब कुछ सिखा रहे हैं, अपने अभिमान को नष्ट कर दीजिए। हनुमान जी सबसे बड़े हैं, लेकिन रहते हैं सबसे छोटे बनकर। लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे? क्या चौपाई है? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। छोटे, अति, अति मतलब बहुत अति, छोटा। मसक मतलब मच्छर नहीं, मसक मतलब बिल्ली भी होता है। मसक समान, मसक मतलब मच्छर और मसक मतलब बिल्ली भी होता है। तो अति लघु रूप, छोटा। हनुमान जी छोटे बन गए, और छोटे बनकर गए लंका, और छोटे बनकर आए। चूड़ा मणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी जब गए तो भी छोटे बनकर, आए तो भी छोटे बनकर। जीवन में काम तो बड़े बड़े करो, पर समाज में छोटे बनकर रहो। अपनों के आगे छोटे बनकर के रहो, अपनों के आगे बड़े बनने की कोशिश ना करो। हम छोटे हैं, हम बड़े नहीं हैं। अच्छा, बड़े होने के फायदे हैं कि छोटे होने के? क्या फायदा छोटा होने का? बड़े होने के क्या नुकसान? बछड़े जब बड़े होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? बैल। बछड़े जब बड़े होते हैं तो क्या बोला जाता है? बैल। और बछड़े जब बछड़े होते हैं तो उन्हें बछड़ा बोला जाता है। और बैल खाते हैं भूसा और बछड़े पीते हैं, तो छोटे बछड़े पय पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे होने का फायदा ये है, छोटे रहोगे सबका लाड़ प्यार मिलता रहेगा, बड़े हो जाओगे तो भूसे से लग जाओगे, कुछ ना मिलेगा। लोग कहेंगे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो सबको लेके चलने वाले हो, तुम ही ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बड़े होने के बहुत नुकसान है, छोटे होने के बहुत फायदे हैं। इसलिए घर में, परिवार में छोटे बन के रहा जाए, बड़े बनकर नहीं। हनुमान जी की एक बात आज के युवाओं के लिए बढ़िया है। सुंदरकांड का पाठ आपने कभी किया? याद है सुंदरकांड? नहीं याद है तो चौपाई मेरे संग बोलो। राम काज कीन्हे बिनु, आगे बोलो आप। हाँ, तब किया है पाठ।
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ चलो। इस चौपाई का अर्थ बताओ। आज के जितने युवा हैं दुनिया के, भारत के नहीं पूरी दुनिया के, जितना आज का यूथ है, आज के नौजवान बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का हो, आज के बच्चों को एक चौपाई पर्याप्त है, केवल ये वाली। हनुमान जी जब लंका जाने लगे सीता माता का पता लगाने, तो मैनाक पर्वत मिल गया। मैनाक ने क्या बोला, थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने क्या बोला, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता, सीता माँ की खोज पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो हनुमान जी समाज को यह मैसेज दे रहे हैं कि जब तक अपना लक्ष्य पूरा ना कर लो तब तक विश्राम मत करो, चलो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये मैसेज हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी नहीं रुके, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ ता अगणित जोधा गयाऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना देखे वैदेही। हनुमान जी को कहीं माता सीता का दर्शन नहीं हुआ, पर हनुमान जी हिम्मत हारे नहीं, कार्य करते रहे। जीवन में सफलताएं ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहिए, प्रयास करते रहिए। सफलताएं ही तो नहीं मिली, आपने प्रयास तो जारी रखा है, और प्रयास जारी है तो निश्चित है कि सफलताओं को आपके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। सफलताएं आपकी गुलाम हो जाएंगी यदि आप हनुमान जी से यह मैसेज लेते हैं अखंड निरंतर चलने का। चलते रहिए। किसकी ओर चलना है, किसकी ओर, राम काज की ओर। अपना लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि अब कोई शराब पीने का लक्ष्य बनाए और शराब के लिए दौड़ रहा है, चोरी करने का लक्ष्य बनाए और चोरी के लिए दौड़ रहा है, किसी पराई स्त्री को देखने के लिए दौड़ रहा नहीं। लक्ष्य भी कैसा हो, राम काज, प्रभु का कार्य हो, अच्छा कार्य हो, मतलब अच्छा लक्ष्य हो। अच्छे विचारों के साथ अच्छी यात्रा में आप चलें और अपनी सफलताएं जब तक आप सफल ना हो जाएं